हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल, त्रिभुज का परिचय। स्टूडेंट, ट्रायंगल मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों ही चैप्टर के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को बेसिक से इसके इंट्रोडक्शन के लेवल पर जाकर समझें तो हमें ट्रायंगल्स को आगे चल करके मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से भी और ज्योमेट्री के दृष्टिकोण से भी समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का फिजिकल एग्जामिन करके जो चीजें इसमें स्पष्ट रूप से दिख रही है, जो प्रत्यक्ष है, इसके जो पार्ट्स हम लोग उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं तो हम एक इसका डेफिनेशन ले लें। व्हाट इज ट्रायंगल? तो अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर हम लोग इसका फिजिकल एग्जामिन करें तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रायंगल में हमें टर्म दिखता है, जो इसका एक सबसे पहला टर्म हम लोग लेते हैं, वो लेते हैं वर्टिसेस, शीर्ष। तो हाउ मेनी वर्टिसेस आर इन अ ट्रायंगल? तो पहले तो ये समझें कि वर्टिसेस है क्या। तो स्टूडेंट, वर्टिसेस क्या है? ये जो कॉर्नर पर पॉइंट आप देख रहे हैं, ए के पास, बी के पास, सी के पास, क्या है? व्हाट इज वर्टिसेस? तो ज्वाइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड वर्टिसेस। शीर्ष क्या होता है? तो त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का जो क्या होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, वह क्या है? वर्टिसेस है। तो एक त्रिभुज में कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं? तो देयर आर 3 वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। फिर स्टूडेंट, अगर हम लोग इस तीनों वर्टिसेस को समझ लिए तो उसके बाद फिर दूसरा टर्म, तो आसानी से आपको 3 साइड्स दिख रहा है। अगर आप इसका फिजिकल एग्जामिन कर रहे हैं तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजा। तो भुजा कितनी होगी त्रिभुज में? तो भुजा भी 3 होगी, ए बी, बी सी और ए सी। ये आप समझते हैं। फिर भी जब हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हर एक छोटी बड़ी चीज जो भी ट्रायंगल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है, उस सब को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ताकि आगे चल करके जब आप ज्योमेट्री में ट्रायंगल को पढ़ें, जब आप मेंसुरेशन में ट्रायंगल को पढ़ें, तो आपको पूरे ट्रायंगल में कहीं कोई दिक्कत ना हो। जब हम लोग वर्टिसेस और साइड को समझ लेते हैं और इसकी काउंटिंग को हमने देख लिया, तो इसके बाद तीसरा पॉइंट है ट्रायंगल में एंगल, कोण। तो स्टूडेंट, ट्रायंगल में कितना एंगल होता है? तो अभी हम लोग इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, जो त्रिभुज के अंदर का हिस्सा है, जो अंतः कोण है। तो कितना एंगल है? 3 एंगल है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल है। और इसको नॉर्मली यह भी आप बोल सकते हैं कि जो एंगल बोलना है उसको बीच में रख करके, जैसे एंगल ए को आप चाहें तो आप एंगल बी ए सी बोल सकते हैं, एंगल बी को आप चाहें तो एंगल ए बी सी बोल सकते हैं, एंगल सी को आप चाहें तो एंगल ए सी बी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रायंगल में कितना एंगल होता है? तो एंगल भी 3 होता है। तो स्टूडेंट, ये 3 चीजें तो आपको दिख रही है, वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स। इसके अलावा भी ट्रायंगल के कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आगे चल करके जब हम मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में ट्रायंगल को पढ़ें तो उसे पहले समझना आवश्यक हो जाता है। जैसे एक ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेडियन, हिंदी में इसे माध्यिका कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं कि व्हाट इज मेडियन। तो इसके लिए हम लोग एक अलग डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और हम अगर इस ट्रायंगल में मेडियन समझना चाहते हैं तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज द मेडियन। तो कहता है एनी लाइन सेगमेंट व्हिच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स विथ इट्स अपोजिट वर्टिसेस। त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी अगर हम कहें कि AM भुजा BC पर माध्यिका है तो इसका मतलब BM और MC आपस में बराबर है। क्या कहा? इफ AM इज मेडियन टू साइड BC, दिस मीन्स BM मस्ट बी इक्वल टू MC। यानी कि मेडियन जो है वो क्या करता है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट को
अपोजिट वर्टिसेस से मिलाता है। एक ट्रायंगल में 3 मेडियंस होते हैं, यानी इस साइड के भी जो मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टिसेस से मिलाएगा यह भी मेडियन होगा। अगर m इसका नाम दिए तो इस पॉइंट का n नाम दे दो, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर है। और सिमिलरली इस साइड का जो तीसरा साइड AB है, इसके मिड पॉइंट को जो अपोजिट वर्टिसेस से मिलाएगा यह भी क्या होगा, CP इज मेडियन टू AB। और यह भी कहेंगे कि ये दोनों भी AP और PB आपस में बराबर है। तो फिर से एक बार समझो स्टूडेंट, मीडियन क्या है? तो द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड विथ अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड मीडियन। अ ट्रायंगल हैज 3 मेडियंस। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगे? तो 3 माध्यिकाएं होंगे। अब स्टूडेंट एक और चीज समझो, ये तो आपने समझ लिया कि ये ट्रायंगल में क्या है कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टिसेस से मिला देंगे तो मीडियन बन जाएगा। तो 3 साइड है, तो तीनों साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टिसेस से हम मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास टोटल 3 मेडियंस बन जाएगा। अब जब आप मीडियन पर चर्चा कर रहे हो तो मीडियन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? कहता है एनी मेडियंस डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। क्या कहता है? जैसे स्टूडेंट AM अगर मीडियन है तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM। जो मीडियन होता है, जो माध्यिका होती है, हमेशा त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों में बांट देता है। मीडियन ऑलवेज डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। कोई भी मीडियन BN भी जो है वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल एरिया में बांट रहा है। आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCN मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABN। तो क्लियर है स्टूडेंट मीडियन। इसके बाद आप ये गौर करोगे कि तीनों ही मीडियन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो इस पॉइंट को हम लोग G से डिनोट करते हैं और इसे सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंट्रॉइड, केंद्रक। तो पहले तो इसको एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मेडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के आपसी कटान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये जो G से हमने डिनोट किया ये क्या है? सेंट्रॉइड है। ये क्या है? केंद्रक है। और ये केंद्रक मतलब कि जहां त्रिभुज के तीनों ही माध्यिका एक दूसरे को काटे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मेडियंस। स्टूडेंट जब आप सेंट्रॉइड समझ गए तो फिर सेंट्रॉइड की भी एक प्रॉपर्टीज है। कहता है कि एनी सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इनटू 2:1, 2 फ्रॉम वर्टिसेस एंड एंड 1 फ्रॉम साइड एंड। कहने का मतलब है कि जैसे G क्या है? G सेंट्रॉइड है। तो G जो है ये मीडियन AM को 2 पार्ट में बांटेगा, जैसे AG बाय GM। उसी तरह से ले लो एक दूसरे को BG बाय GM और CG बाय GP। तो कहता है जो ये सेंट्रॉइड है ये हर मीडियन को 2 पार्ट में बांट रहा है, और इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 2:1 होगा रेशियो के टर्म्स में। यानी आप शॉर्ट में ऐसे दिमाग में रखो कि जो वर्टिसेस के तरफ से होता है वो 2 यूनिट होता है और साइड के तरफ से 1 यूनिट होता है। तो स्टूडेंट मीडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रायंगल का। आपने समझा कि मीडियन, फिर से एक बार आप रिकॉल कर लो कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टिसेस से मिलाने वाला लाइन मीडियन है। एक ट्रायंगल में हम लोग 3 मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? सेंट्रॉइड है। ट्रायंगल में कितना सेंट्रॉइड है? तो 1 सेंट्रॉइड है। और फिर हमने सीखा कि मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में बांट देता है, और सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 में बांटती है, 2 यूनिट वर्टिसेस की तरफ से और 1 यूनिट साइड के तरफ से। तो जब स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये मीडियन बेस्ड फिगर हो गया। तो जब ये फिगर हमारा क्लियर है तो फिर एक बार फिर से हम लोग ट्रायंगल के बाकी बचे हुए टर्म्स की ओर चलते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड। आप कई लोग इसको हाइट भी बोलते हैं, शीर्ष लंब, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूले वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो समझना होगा स्टूडेंट व्हाट इज एल्टीट्यूड।
तो कहता है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड टू दैट साइड। जैसे अगर AM परपेंडिकुलर है साइड BC पर और ये अपोजिट वर्टिसेस A से आया है, तो ये क्या हो गया? अल्टीट्यूड हो गया। तो व्हाट इज अल्टीट्यूड? तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टिसेस कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल और अल्टीट्यूड टू दैट कॉरस्पॉन्डिंग साइड। त्रिभुज के किसी भी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब उस भुजा की संगत शीर्ष लंब कहलाती है। अब स्टूडेंट क्या है? ये ट्रायंगल है और इसमें 3 साइड है, तो इस साइड पर भी तो इसके अपोजिट वर्टिसेस से कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, फिर इस साइड पर भी तो इसके अपोजिट वर्टिसेस से कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो क्या हो सकता है? तो हर साइड का एक अपना कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होता है। जैसे BC है तो इसका अल्टीट्यूड AM हो गया, साइड AC है तो उसका अल्टीट्यूड BN हो गया, साइड AB है तो इसका अल्टीट्यूड PC हो गया। तो कितना अल्टीट्यूड हो जाएगा ट्रायंगल में? 3 साइड्स और हर साइड्स का एक अपना कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, तो 3 अल्टीट्यूड हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप ध्यान दोगे कि इस ट्रायंगल का तीनों अल्टीट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड? दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। क्या कहलाता है स्टूडेंट? ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र। तो व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 अल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के आपसी कटान बिंदु को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ये जो सेकेंड फिगर है ये हमने किस एंगल से देखा? तो ये अल्टीट्यूड के कंसेप्ट से देखा। बेटर है एक एक फिगर से, जैसे एक फिगर मेडियंस की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने शो किया और ये जो दूसरा फिगर आपके लिए है ये किसने किया? अल्टीट्यूड के प्रॉपर्टी से किया। फिर स्टूडेंट इसके बाद एक और, जब आपने ये समझ लिया, अल्टीट्यूड समझ लिया, ऑर्थोसेंटर समझ लिया, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि ट्रायंगल में आपको समझना चाहिए, दैट इज इन सेंटर। दरअसल ये 4 टर्म टोटल होते हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो आगे चल के हम लोग सरकम सेंटर को भी समझेंगे, पहले हम लोग इन सेंटर को समझें, अंतः केंद्र। तो स्टूडेंट इन सेंटर को समझने के लिए हम लोग एक और ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट ये ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ABC क्या है? हमारा एक ट्रायंगल है। अब अगर इसके हम सारे एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्टर समझते हैं ना आप? कौन समद्विभाजक? द लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स एनी एंगल इंटरनली इज कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो क्या होगा? त्रिभुज के किसी भी कोण को वह रेखा जो क्या करे? एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करे, एंगल को 2 बराबर भागों में बांटे। नाम से स्पष्ट है, कौन समद्विभाजक? कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटे। तो अगर हम इस त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो ये सब एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काटती है। ये क्या हम लोगों ने खींचा? तो एंगल बाइसेक्टर्स, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल ए को इस प्रकार से ये खींचा गया है कि एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये लाइन एंगल बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और ये लाइन एंगल सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो स्टूडेंट जब हम ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये तीनों बाइसेक्टर एक दूसरे को जाकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे से मिलता है एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या कहलाता है स्टूडेंट? इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाती है। फिर से समझो, व्हाट इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल? तो कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कहता है त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजकों के आपसी कटान बिंदु को
अंतः केंद्र कहते हैं। स्टूडेंट अगर हम इसे O से डिनोट कर दें तो कहता है कि दिस इन सेंटर इज परपेंडिकुलरली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। क्या कहता है? ये जो अंतः केंद्र है यह समकोण पर त्रिभुज के तीनों ही भुजाओं से समान दूरी पर है, यानी लंबवत पर ये क्या है? समान दूरी पर है। तो इफ बाय टेकिंग दिस सेंटर, दिस इन सेंटर एज सेंटर एंड दिस इक्विडिस्टेंट लेंथ एज रेडियस, when we draw a circle then we get a circle which touches all the three sides of triangle internally and called in circle। तो क्या हो गया स्टूडेंट? कहता है कि अगर ये जो इन सेंटर है, यह जो इन सेंटर है यह ट्रायंगल के तीनों साइड से क्या है? परपेंडिकुलरली इक्विडिस्टेंट है, और हम इसको कह सकते हैं इन रेडियस, इसको स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। तो कहता है कि when we take in center as center and this equidistant length means in radius as radius we draw a circle, then a circle is formed which touches all the sides of triangle internally। क्या होता है कि अगर हम इसे केंद्र मान करके और इसे रेडियस मान करके एक वृत्त खींच दें तो यह वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता है और अंतः वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? इन सर्कल कहलाता है। तो स्टूडेंट यहां से आप इस तीनों पॉइंट्स को समझेंगे कि इन सेंटर, इन सर्कल और इन रेडियस। क्लियर है? ये इन रेडियस को हम लोग क्या करते हैं? छोटे r से डिनोट करते हैं। फिर अगर आप इसको भी समझ लिए तो फिर एक लास्ट पॉइंट बचता है इस पूरे ट्रायंगल में, जिसको कि आप क्या कहते हो? सरकम सेंटर। क्या कहते हो? परिकेंद्र। तो स्टूडेंट हम फिर से एक फिगर लेते हैं सरकम सेंटर को समझने के लिए। जैसे बाकी टर्म्स को हम लोगों ने समझा, तो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। अगर हम इसके तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस स्टूडेंट कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ये साइड पर परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, मतलब इस दोनों को दो बराबर भागों में भी बांटे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मींस अ लाइन व्हिच बाइसेक्ट द साइड परपेंडिकुलरली, यानी वह क्या करे? भुजा को दो भागों में बांटे, भी दो बराबर हिस्सों में बांटे और 90 डिग्री पर बांटे, लंबवत बांटे। तो अगर स्टूडेंट हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो है वो क्या करें? लंब समद्विभाजक बनाएं। अगर when we draw the perpendicular bisectors of all the three sides of the triangle, then we find that all the three perpendicular bisector of the triangle intersects each other at a common point. That common point is called circumcenter। स्टूडेंट क्या हुआ कि जब हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक को बनाएंगे, लंब समद्विभाजक को खींचेंगे, तो ये तीनों ही लंब समद्विभाजक एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं और वह उभयनिष्ठ बिंदु परिकेंद्र कहलाती है। स्टूडेंट दिस सर्कमसेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस एंड दिस इक्विडिस्टेंट लेंथ इज कॉल्ड सर्कम रेडियस डिनोटेड बाय कैपिटल R। By taking circumcenter as center and circumradius as radius, when we draw a circle, then a circle is formed which touches all the three vertices of the triangle externally। स्टूडेंट क्या होता है कि जब हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को खींचे तो तीनों ही लंब समद्विभाजक एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती है और वो उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाती है? परिकेंद्र कहलाती है। कहता है स्टूडेंट यह जो परिकेंद्र है
यह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होती है, और यह जो दूरी है, बराबर की दूरी है, समदूरस्थ लंबाई है, यह क्या कहलाती है? यह परित्रिज्या कहलाती है, और इसे कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर हम परिकेंद्र को केंद्र मानकर और परित्रिज्या को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे तो एक ऐसी वृत्त प्राप्त होती है जो त्रिभुज के तीनों ही शीर्षों को बाहर से स्पर्श करती है और परिवृत्त कहलाती है। तो स्टूडेंट, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस और सरकम सर्कल, इस तीनों के कंसेप्ट को हम लोग यहां से समझ सकते हैं। तो ये सारे ही टर्म एक एक करके हम लोगों ने क्या किया? वर्टिसेस, साइड्स, एंगल, मीडियन, सेंट्रॉइड, अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, साथ ही साथ इन सर्कल, इन रेडियस और सरकम सर्कल, सरकम रेडियस। एक ट्रायंगल में जितने भी पॉसिबल टर्म्स हैं जो आपको दिख रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो नहीं दिख रहा है, इस वीडियो में स्टूडेंट हमने एक एक चीज को आपसे इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश की। अगर आप ट्रायंगल को समझना चाहते हैं तो पहले समझो ट्रायंगल के किस पार्ट को क्या कहते हैं, तब तो कोई थ्योरम आप याद करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा मीडियन मतलब ये होता है, अच्छा ऑर्थो सेंटर मतलब ये होता है। और हाँ स्टूडेंट, एक चीज तो हमेशा दिमाग में रखनी है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, क्या है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक है। ऑर्थो सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, लंब केंद्र क्या है? शीर्ष लंबों का आपसी कटान बिंदु है। इन सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, क्या है? अंतः कोणों का जो कोण समद्विभाजकों का आपसी कटान बिंदु है वह क्या है? अंतः केंद्र है। और सरकम सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है उसका आपसी कटान बिंदु क्या है? परिकेंद्र है। तो इस चारों के बीच में कंफ्यूज नहीं करना है। तो अगर स्टूडेंट आपने इतनी बात समझ ली तो इसका मतलब कि आपको ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन में, ट्रायंगल के टर्म्स में दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।